अमेरिका के पेंटागन ने यह कहा है कि रशिया के फाइटर जेटों ने मेडिटेरियन सी के ऊपर अमेरिकी जहाजों को घेर लिया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अमेरिका की नेवी के जहाज P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो मेडिटेरियन सी से गुजर रहे थे। इन जहाजों की तादाद 2 थी कि अचानक रशिया के फाइटर जेटों ने आकर इन जहाजों को घेर लिया और कुछ देर इनको फॉलो करने के बाद फिर जाने दिया। अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका के जो जहाज थे नेवी के वो इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर थे और रशिया ने ये काम जारहाना किया है और अगर ये काम इसी तरह चलते रहे तो अमेरिका और रशिया आमने सामने आ जाएंगे और हो सकता है कि मेडिटेरियन सी ही इनके लिए मैदान जंग बन जाए। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन के दरमियान हालात को देखते हुए पोलैंड के अंदर अमेरिका ने अपने अब्राहम टैंक जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। नेटो भी बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत सारी तैनातियां हो रही हैं और बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मेडिटेरियन सी के ऊपर रशिया और अमेरिका के जहाज आमने सामने आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका और रशिया के ये मामलात क्या यूक्रेन के मामले की तरफ लिंक हो रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल उसी तरफ इशारे हो रहे हैं। अमेरिका भले ही 7 समंदर दूर बैठा हुआ है, अमेरिका का कोई जानी नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन रशिया, यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रशिया के साथ चाइना भी खड़ा है, पाकिस्तान भी, ईरान भी और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर 1-2 मुल्क हैं वो भी रशिया के साथ खड़े हैं। अगर हम बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन को सपोर्ट करता है नेटो, अमेरिका करता है और इसके अलावा अब क्वाड कंट्रीज, जी हाँ, जिसके अंदर अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ये सारे मुल्क जो हैं अब यूक्रेन को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये कि भारत भी इस जंग के अंदर, पाकिस्तान भी इस जंग के अंदर किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे। भले ही रशिया ने अपनी फोर्सेस जो है क्रीमियन पेनिनसुला से वापस बुलाई हैं और क्रीमिया के अंदर जो फौजें थी उनको वापस बुलाया है, लेकिन इसका हरगज मतलब ये नहीं है कि रशिया अब यूक्रेन के ऊपर इन्वीजन नहीं कर सकता। जी बिल्कुल कर सकता है इन्वीजन, इसके 100% चांसेस हैं। ये जो मामलात रशिया और अमेरिका के हो रहे हैं ये एक इशारा दे रहे हैं कि किसी भी जंग का किसी वक्त भी जंग का आगाज हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये बता दें कि रशिया के सदर पुतिन ने कहा है कि जो दोनबास के ऊपर बमबारी की गई है यूक्रेन की गवर्नमेंट की जानिब से वो इंतहाई शर्मनाक है और दोनबास के ऊपर हमला करने का मतलब ये है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया है, क्योंकि दोनबास के इलाके प्रो रशियन लोग जो हैं वो उनको हेड करते हैं, उनके मामलात वो चलाते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भले ही ये मामलात खराब हो जाएं, लेकिन रशिया ने ये कहा है कि वो इन्वेजन करने का कोई प्लान नहीं रखते। साथ ही रूसी दफाई मिनिस्टर का ये भी बयान आया है कि अगर यूक्रेन इसी तरह शेलिंग करता रहे या अमेरिका इसी तरह बमबारी करवाता रहे यूक्रेन को कहकर, तो देखिए कि फिर यूक्रेन के ऊपर भी हम हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर सकता है क्योंकि रशिया अपने शहरियों की हिफाजत करना जानता है। अमेरिका इस तमाम तर खेल को ये कह रहा है कि रशिया ने जानबूझकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए हैं ताकि वो जवाब ढूंढ सके और इन्हीं जवाबों का इस्तेमाल करे रशिया यूक्रेन पर हमला करने के लिए। लेकिन आखिर में आपको यह भी बताते जाएं कि अगर यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान लड़ाई हुई तो सारे के सारे दुनिया के खित्ते इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट का भी जो रीजन है वो भी, एशिया का भी, इसके अलावा यूरोप और दीगर जो इलाके हैं वो भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे।